वालेकुम। हम लोग नया उसके अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम लोग स्केलर वेक्टर फील्ड और ग्रेडियंट पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन उसके आखिर में देख लूँगी। ग्रेडियंट और वेक्टर जो है ज़्यादा कुछ डिफाइन करने वाला है नहीं, पर वेक्टर और ग्रेडियंट जो होता है वो हम लोग ज़्यादा डिफाइन करने वाले हैं नहीं, कलेक्शन डेरिवेटिव डिफाइन करने वाला है, तो मैं बता दूंगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। पहले जो है ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट हमारे पास कोई भी किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग कहलाता है उसका ग्रेडियंट। मैक्सिमम चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या प्रोजेक्शन के हिसाब से इस कॉल्ड ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर वेक्टर होता है, और इसको जो होता है ना हम लोग स्केलर फील्ड के साथ निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इसी के लिहाज से हम लोग क्या होता है, एक चीज़ आती है जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसी भी लिहाज से जो चेंज हम लोग निकालते हैं छोटे वाले रिस्पेक्ट से ग्रेडियंट फील्ड के अंदर एक्स वाई जेड के हिसाब से, तो वो जो होता है ना वो चेंज होता है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग जो है ना एक कुछ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। अगर मैं एक्स वाई जेड सिस्टम की बात करूँ तो उसके अंदर जो फंक्शन बनेगा, अगर मैं एक बना रहा हूँ, सॉरी एक सादा फंक्शन बनाता हूँ, जो कि हमारे पास वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमारे पास एक फंक्शन है। सही है भाई। जब इसका मैं ग्रेडियंट के हिसाब से लूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा डावा बाय डावा एक्स हो जाएगा क्या, डावा एक्स अपॉन डावा एक्स प्लस डावा वाई अपॉन एक्स आई प्लस डावा वाई अपॉन जे डिवाइड बाई वाई डावा जेड अपॉन जेड के। इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा। सही है भाई। तो रिप्रेजेंटिंग क्या कर रहा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है 3D वेक्टर स्पेस को। एफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर स्पेस कर रहा है। डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करें, डायरेक्शन डेरिवेटिव जो होता है वो डी ऑफ एफ से डिवाइड करते हैं, या फिर डी ऑफ एफ ऑफ डी ऑफ एस की एक ही बात है। और ये क्या होता है, ये ऑफ अ फंक्शन, ये किसी भी एक पॉइंट या किसी भी एक खास डायरेक्शन में जो होता है वो चेंज बता रहा होता है कि कितना उस वेक्टर, मतलब जैसे कि एक कमरा है, कमरे के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ हीट फील्ड बनी हुई है, तो हम लोग किसी भी मैक्सिमम डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है हर एक फील्ड के अंदर एक वेक्टर खींच सकते हैं। उस वेक्टर खींचने की वजह से तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है ना, ये देखो ग्रीन से खींचना वेक्टर, तो ये बोल रहा है मैक्सिमम चेंज कौन सा डायरेक्शन है, उससे ज़्यादा चेंज जो है ना हल्की एक वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ये जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है ना, ये इस पॉइंट के अंदर किसी भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर लेट से मैं एक पॉइंट ले लूँ और इस पॉइंट के अंदर चेंज मैक्सिमम कैसे होगा, तो वो डायरेक्शन डेरिवेटिव बताएगा। चलिए भाई। और इसका जो होता है डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन डेरिवेटिव की, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ बी के लिहाज से तो हो जाएगा बी, उसके बाद उसका ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। सही है भाई। फंक्शन का ग्रेडियंट जो होता है, इससे हम लोग इसका निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है, या तो फिर इसको हम लोग जो है ना आसान सा फॉर्मूला भी ले सकते हैं, जो कि हमारे पास डी ऑफ ए ऑफ एफ ये होता है डी ऑफ एफ डिवाइड बाई डी ऑफ एस, या फिर वेक्टर अगर बी का होगा तो बी होगा, उसके बाद बी ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा भाई, अगर हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मतलब पता है ना कि स्केलर, ये चीज़ स्केलर आएगी चीज़, मतलब कि वेक्टर का फंक्शन के साथ अगर हम लोग ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करते हैं डावा बाय डावा पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये स्केलर होती है। और वेक्टर क्या होता है हमारे पास, हम लोग को पता है कि ऊपर जो वेक्टर है वो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर या सादा वेक्टर है, और उसका जो यूनिट है वो हम लोग गिराते हैं। इसका एक क्वेश्चन आई गेस अभी हम लोग देख लेंगे, तो हमारे पास समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस क्या है स्केलर फील्ड से ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस जो होती है ना किसी भी वेक्टर फील्ड की हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं
कि कितनी वो डाइवर्ज कर रही है, कहाँ से क्या तक जा रही है। अगर हम लोग ए को एक फैक्टर फील्ड मान लें, ए बी डिफरेंशियबल वेक्टर की बात करें जिसके अंदर एक्स और वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम के अंदर इसकी डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डाइवर्जेंस। और कल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। सही है भाई। तो A1 A2 और A3 इसके कंपोनेंट हो जाएंगे x1 x2 और x3 के लिहाज से। तो डाइवर्जेंस जो होगा वो डी आई वी डॉट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए। सही है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है ये होता है डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई प्लस डी ऑफ, ये होता है z। और ए का वेक्टर क्या होगा, ए का वेक्टर हम लोग को पता है ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ 1 ऑफ आई प्लस ए ऑफ 2 ऑफ जे प्लस ए ऑफ 3 ऑफ के। तो हम लोग जब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए ऑफ 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस ए ऑफ 3 डिवाइडेड बाई जेड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका डाइवर्जेंस स्केलर फील्ड है। तो हमारे पास जो है ना ये क्या आ जाएगा, ये स्केलर फंक्शन आएगा, स्केलर फंक्शन हो जाएगा ये हमारे पास इस एक्स का, क्योंकि ये प्लस होने के बाद एक ही वैल्यू बन जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास ये कुछ कल की बात करते हैं। कल क्या होता है, कल जो होता है वो किसी भी फंक्शन या रोटेशन को डिपेंड करता है। ये एक ऑपरेटर है और इसके अंदर हम लोग को पता है ये वेक्टर रोटेशन। अगर हम पंखे की बात करें या घूमने वाली वाले की बात करें तो इसके अंदर फील्ड बन रही है वेक्टर की घूमने वाली, वो हम लोग कल से निकालते हैं। सही है भाई। और कल जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं कल फंक्शन ए की बात करूँ तो हो जाएगा डेल क्रॉस ए। और ये किससे निकलता है, ये हमारे पास आई जे के और फिर डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा वाई, डावा बाय डावा, डावा बाय डावा जेड। और ए क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, इससे हमारे पास निकलेगा ये। सही है। हम लोग पूरा इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास होता है। फिजिकल मीनिंग ऑफ फ्लो कंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग अगर बात करें तो ये हम लोग फिजिकल मीनिंग कंप्रेसिबल फ्लूइड वाला नेक्स्ट में कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी का टाइम नहीं है। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम और वो कर लेंगे। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चन हैं मे बी उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास डाइवर्जेंस यहाँ पे उसके क्वेश्चन पे। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ इसकी फील्ड से अब इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 11। सही है, वेक्टर एडिशन की बुक है। पेज नंबर 63 हो गया तो और क्वेश्चन नंबर 11 है आई गेस ये वाला। सही है। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन, सही है क्या, एक सरफेस है दी हुई है हमारे पास, ये देखो एक सरफेस दी है इस तरीके से ये वाली, इसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लें, इसको मैं काम करता हूँ आई गेस अब सही है। तो एक लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डेटा हम लोग बना देते हैं। लिखा हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। एक सरफेस दी हुई है, कुछ कैसे बना सकते हैं सरफेस, एक सरफेस दी हुई है जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने लाइन बदल लिया है। और दूसरी सरफेस दी हुई है कुछ इस तरीके से और उसकी जो वैल्यू है वो है जेड इक्वल टू एक्स, या फिर मैं इसको वापस से आसान से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड माइनस का 3 इक्वल टू 0। सही है। ये इसकी दूसरी इक्वेशन बनी है। वो बोल रहा है कि इसके बीच में एंगल मालूम करो, एंगल मालूम करो बीच को पॉइंट का। जब मैं एंगल मालूम करूँगा तो मेरे को ना एक चीज़ है, इसके नॉर्मल और इसका नॉर्मल जो होता है, अगर मैं इन दोनों को नॉर्मल को मिला दूँ, सही है भाई, तो मेरे पास जो इसका एंगल होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। उसका एंगल का नॉर्मल है ना, एंगल के अंदर जो दोनों के बीच का नॉर्मल है वो इस तरीके से निकालते हैं। नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री पे लगता है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नॉर्मल है या फिर इसका जो हम लोग वो है वो कैसे निकलता है, उसकी ग्रेड, इस फंक्शन की जो फंक्शन ऑफ 1 है, पहला फंक्शन जो है फील्ड का या पहली जो वेक्टर है, इसका हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला जो होगा वो
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और हम लोग को पता है ये होता है डावा एक्स बाय एक्स, सही है, डावा वाई प्लस डावा वाई बाय जे प्लस डावा जेड बाय के। ये होता है, इसको हम लोग जब एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहीं पे आएगा। तो एक्स का हो जाएगा 2x प्लस का 2yj प्लस का 2z के। ये हमारे पास पहला फंक्शन आ गया, सही है, जिसको हम लोग फंक्शन 1 कह रहे हैं, यहाँ पे पहला वेक्टर कह रहे हैं जिसको हम लोग ने ले लिया, सही है, पहला एंगल। अब दूसरे एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसका। सिमिलरली हम लोग जो है ना बी की बात कर सकते हैं। बी के लिए हमारे पास क्या इक्वल दी हुई है, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का 3। अब मैं 3 क्यों लिख रहा, 3 लिखो या ना लिखूँ, क्योंकि एक्स वाई की कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सही है, इस वजह से पहले से मैंने 0 कर दिया। तो सिमिलरली हम लोग इसको डावा बाय डावा एक्स लिखेंगे, या फिर इसको डावा बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का, वापस से लिख रहा नहीं हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2xi प्लस का 2yj माइनस का k। सही है भाई, ये मेरे पास दूसरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को पता है कि किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए का कॉस बी का डेरिवेटिव कॉस थीटा। मेरे को एंगल निकालना है, तो मैं करूँगा एंगल इक्वल टू, यहाँ पे कॉस थीटा ले लेते हैं, इसको आसान से ले लेते हैं, एंगल इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स, उसके बाद ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का और बी का, सही है, मैग्नीट्यूड। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए इक्वल टू 5 1 है और बी इक्वल टू, जो बी की मैंने वेक्टर निकाली, तो मैं क्या करूँगा आसान से, सबसे पहले मैं इसके मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या भाई, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आता है ना, तो अंडर रूट में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, फंक्शन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 प्लस, ये देखो 4 प्लस 4 ठीक है, 4 4 16 16 प्लस 16 ही होगा ना, क्योंकि टू हमारे पास क्या है, अच्छा हमारे पास पॉइंट भी दिया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ एंगल, अच्छा आई जे के का पॉइंट भी दिया हुआ है, है बिस्मिल्लाह। अब हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई और जेड का पॉइंट भी डालेंगे। हम लोग को एक पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 - 1 और 2। तो फिर हम लोग क्या है, फंक्शन ऑफ ए को हम लोग और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। जो 2 है जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे पॉइंट डालेंगे, तो 2 4i माइनस का 2j प्लस का 4k, पहला वाला मेरे पास ये आ गया। और फंक्शन ऑफ बी जो होगा मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं अच्छा हुआ छोटा कर दिया, मैं नेक्स्ट टाइम छोटा ही करके रखूँगा। बी का क्या है, बी मेरे पास जो आंसर आया था वो जाएगा 4i माइनस का 2j माइनस का k। उसके बाद दूसरा फंक्शन आ गया, दोनों का अलग अलग मेरे पास ये आ गया, सही है। अब मैं इसका वेक्टर मॉड्यूलस निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m लिख रहा हूँ बस मॉड्यूलस के लिए, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस की जगह पे माइनस प्लस माइनस लिखते नहीं है, तो उसके अंदर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 16 प्लस 4 प्लस 4 4 16, ये आ जाएगा पहले वाले का 16 32 और 36 हो जाएगा ना, 32 और अंडर रूट में 2 टाइम्स 16, ये हो जाएगा 32 प्लस 4, ये हो जाएगा 36। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 4 4 16 प्लस का 4 प्लस का 1 16 और 21 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे 21 और ये, सही है। आगे क्या करूँगा, आगे मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का मतलब ये है कि इसका डॉट इसके साथ दूसरा वेक्टर, तो 4 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 4, डॉट प्रोडक्ट में दोनों डॉट वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ये 4 4 का डॉट मल्टी प्लस माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस 4 माइनस का, उनका क्या हो जाएगा 4 4 16 प्लस 4 माइनस 4, ये कट जाएगा, मेरे पास 16 आ गया ऊपर, सही है भाई।
इस तरीके से मैंने कर लिया। तो अब मैं थीटा का एंगल लाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इसका मेरे पास ऊपर मेरा 16 आ रही है और दूसरे मेरे पास 36 और 21 आ रहा है। इसको मैं थीटा एंगल निकालूंगा तो मेरे पास ये मैं निकाल सॉल्व नहीं करता, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। इस तरीके से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये पहला हमारे पास सॉल्व हो गया। अब मैं अगले की बात करते हैं। तो अगला लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। पेज नंबर 78 पे गए हैं हम लोग। तो हम लोग पहले इसी करीब करीब वाले कर लेते हैं, उसके बाद पेज नंबर 78 पे जाएँ, फिर 62 वाला कर लेते हैं जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सही है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो है अगला पेज पे क्वेश्चन है। ये हमारे पास पेज नंबर ना यही है ना, पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा भाई, ये पेज नंबर 63 इसी पे समझ लें, ये इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। लिखा हुआ है अब फ्लूइड मूव सो दैट द पॉइंट ए एंड बी सो लॉस फ्लूइड वॉल्यूम पर टाइम एक्सप्रेस्ड बाय पाइप पैरेलल पाइप। अच्छा बिस्मिल्लाह, ये हम लोग जो है ना ये असल में टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये टॉपिक है फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस या फिर फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये इसमें आएगा, फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आएगा। तो सर ने इसकी पूरी डेरिवेशन करवाई हुई है, जो हमारे को पूरी अलग से करवाई है। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो ये उसमें पैरेलल पाइप वाले में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग कर्ल वाले पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास आगे ये लिखा हुआ है कर्ल वाली डेरिवेशन है, जो हमारे पास पेज नंबर 66 पे ही है। हमारे पास कर्ल निकालना है, लिखा हुआ है कर्ल की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो है ना, जो वो जो पैरेलल पाइप वाला है वो करेंगे तो उसके अंदर खुद ही सॉल्व हो जाएगा वो। असल में सर ने हम लोग को पूरा डेरिवेशन अलग तरीके से करवाया हुआ है। इसमें क्या डेटा दिया हुआ है, डेटा लिखा हुआ है कि एक ही हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है यार, ये क्या, ये शायद एक्स जेड क्यूब आई प्लस माइनस सॉरी माइनस का 2x स्क्वायर वाई जेड के प्लस का 2y जेड स्क्वायर के, और लिखा हुआ है कर्ल निकालो, कर्ल ऑफ ए निकालो। सही है भाई, कौन से पॉइंट पे 1, 1 माइनस का और 1 पे निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है कि कर्ल निकालने के लिए हम लोग आई जे के से करेंगे। तो आई जे के, और तो ये हो जाएगा डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा वाई। इसको मैं डावा जेड लिख रहा हूँ, इस तरीके से सादा लिख रहा हूँ, लंबी नहीं लिख रहा। तो उसके बाद एक्स वाला क्या है मेरे पास है एक्स जेड क्यूब, वाई वाले का -2x² वाई जेड, और ये है 2y/z²। तो dy/z⁴। अब मैं अगर डावा बाय डावा के साथ करूँगा तो पहले तो आई आ जाएगा पावर, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सही है भाई, तो ये हो जाएगा डावा, इसको मैं एक्स के लिए रिस्पेक्ट से करना है ना, ये वाई के रिस्पेक्ट से, ये एक्स के रिस्पेक्ट, क्या हो गया, ये मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा -4, डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा ही कर रहा हूँ। सही है भाई, डेरिवेटिव भी ले रहा हूँ उसका। तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 एक्स वाई जेड। सही है भाई, और माइनस फॉर्मूले का होता है बीच में ए बी माइनस का बी, सॉरी ए ए बी सी, ए डी माइनस का बी सी होता है ना। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, और बी को मल्टीप्लाई करूँगा वाई के साथ तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये मेरे पास दूसरी चीज़ वाई के हिसाब से तो ये 0 हो जाएगा बिस्मिल्लाह। उसके बाद क्या करूँगा, मैं दूसरे वाले की बात करूँगा जो कि बीच वाला माइनस चेंज होती है, इसमें जो है इन दोनों के साथ होगा, सॉरी ये वाला और ये वाला होगा। तो इसके अंदर ये 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट इसको, और ये क्या हो जाएगा माइनस का z³ 3x² इस तरीके से हम बस करेंगे। और प्लस के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं करूँगा तो ये -4x y z, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, जब आई वाला करते हैं तो आई वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हम लोग काट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2y
वाई कट जाएगा, डेरिवेटिव तो 2z⁴, और ये हो जाएगा माइनस का, जेड के लिहाज से करता हूँ तो हो जाएगा प्लस का 2x² y। सही है, माइनस का जे करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये ज़ीरो हो जाएगा कि यहाँ पे x है ही नहीं इस वाले में। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x²। तो ये फिर प्लस के की बात करूँगा तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस टाइम्स प्लस का 4, सॉरी ये हो जाएगा 4x माइनस का 4x वाई जेड। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है भाई, माइनस का 0। इस तरह की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 2, हो जाएगी 2x की पावर 2z की पावर, ये जो आई है। अब मैं इसके ना पॉइंट डाल देता हूँ 1 वाला, तो मतलब ये जो z की वैल्यू है यहाँ पे 1 डलेगा, यहाँ पे 1 डलेगा, यहाँ पे 1 डलेगा, यहाँ पे 1 डलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये आई गेस बीच में माइनस क्यों आ रहा है ये वाला। अच्छा, माइनस तो नहीं आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, तो हमारे पास जो के होगा वो हमारे पास, एक सेकंड, हमारा बीच की वैल्यू वैल्यू माइनस की है, जेड की वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और वाई नेगेटिव है तो ये माइनस का 2 आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जे, इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, जे के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा, ये सीधा सीधा, ये प्लस के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू माइनस है, ये 4 हो जाएगा, माइनस का, सही है, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये हो गया प्लस का 3 के, और ये हो जाएगा प्लस का 4 के। इस तरीके से मेरे पास ये आ गया वेक्टर एडिशन 8.a है। ये बस ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है, क्योंकि अब मैं दूसरी बात करता हूँ, सिमिलरली दूसरा कर्ल निकालना है। लिखा हुआ है फाइंड द कर्ल, कर्ल डबल दफ़ा कर्ल निकालना है, पहली दफ़ा कर्ल निकालेंगे, दूसरी दफ़ा कर्ल निकालेंगे, ये भी आसान है तो उसे ऐसे करवाते नहीं है। बाकी इसके बाद तीसरा वाला है वो भी आसान है, तो आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा एक, और फिर दूसरे की बात करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है इसको करवाने की ज़रूरत है सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये इतने आसान प्रॉब्लम्स है कि बंदा खुद भी कर सकता है। पेज नंबर 78, अगर मैं बात करूँ 78 पे क्वेश्चन नंबर 42, 45, 49, 50 की बात करते हैं। ये मेरा 42 है, लिखा हुआ है फाइंड दिस एंड दिस एट पॉइंट दिस। क्या है करेंगे इसके अंदर, आसान सा है ना, हमारे पास क्या वैल्यू दी है, हमारे पास ये वैल्यू दी है 2x माइनस का x²y। सही है भाई, हम लोग को वो निकालना है, क्या नाम है, फाइंड दिस एंड दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दावा एक्स वाले के साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स वाला होगा तो 2z⁴i। सही है भाई। उसके बाद हम लोग पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट दिया हुआ है 2, -2 और -1। सही है भाई, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई के साथ, अच्छा एक्स आई के साथ दो चीज़ें आएंगी ना, क्योंकि आई वाला होता है, तो 2z⁴ 2z⁴ माइनस का 2xy आई प्लस जेड, वाई के लिए मेरे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा x² वाई की जगह जे प्लस का के की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये फोल्ड 15 फोल्ड 2 8x। सही है, z³ और यह हो जाएगा ये माइनस का 0, ये हो जाएगा के। अच्छा, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, एक करके दिखा देता हूँ। ये पहले डावा बाय डावा एक्स ऑफ आई करूँगा मैं। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, डावा बाय डावा एक्स, और इसकी जगह वैल्यू ये वाली जो है, ये वाली मैं पुट करूँगा, जो कि 2 of z⁴ माइनस x² y और आई। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये 2x की जगह पे 2x कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2z⁴ माइनस का पावर शुरू में इसके भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 2xy आई। सही है भाई, ये आई के लिए हुआ है। अब मैं जे के लिए क्या करूँगा, डावा बाय डावा वाई के साथ करूँगा उसको जे के लिए, और डावा बाय डावा जिसका आंसर ये वाला आएगा, और डावा बाय डावा वाई जेड के साथ करूँगा तो जिसका आखिरी वाला के वाला आंसर आएगा। अब मैं इसके में पॉइंट डाल देता हूँ, ये वाला जो इसकी जो इक्वेशन है इस वाले के अंदर मैं यहाँ पे
पॉइंट डाल रहा हूँ। सही है भाई, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2 पॉइंट है, 2 -2 और 1। तो यहाँ पे पहले तो मैं 2 डाल दिया, एक्स जेड की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे -4 की -1 की पावर 4 -2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर -1 हो जाएगा आई प्लस। इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा जे की वैल्यू -x की पावर है 2 का स्क्वायर जे प्लस 8 की बात कर आखिरी वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आएगा नहीं क्योंकि प्लस का 8, एक्स की वैल्यू है 2, जेड की वैल्यू है -1 की क्यूब -0 के। तो मेरे पास ये खुलने के बाद क्या हो जाएगा खुलने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सॉरी 2 माइनस का प्लस का 2 आई, ये मतलब सी लिख लो उसका आई टू द 4, और ये हो जाएगा 4 के बाद 2 5 6 हो रहा है, ये 6 क्यों हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर है। इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है मेरे पास हिसाब से, तो फिर अच्छा y की वैल्यू -2 है तो मैंने गलत लिखी हुई है। अक्सर y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू डली हुई है। ये कितना हो जाएगा 2 की, ये तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 का 4 4 4 2 का 8, तो हो जाएगा प्लस का 8। सही है भाई, तो हो जाएगा आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4 जे। सही है भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 8 बन जाएगा 2 और 16 हो जाएगा 16 माइनस का के, तो ये 16 माइनस का हो गया, तो हो जाएगा 10i माइनस का 4j माइनस का 16 के। ये मेरे पास पहली चीज़ आ गई इसकी। उसके बाद मैं इसका मॉड निकाल लूँगा, जो हम लोग को निकालना आता है। वो क्या होता है, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास समथिंग समथिंग वैल्यू आ रही है। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर देखते हैं 92। तो ये भैया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। अब ये फाइंड लिखा हुआ है आर क्यूब, हम लोग आर क्यूब का निकालेंगे, तो हम लोग के पास इसी तरीके से हम लोग आर का निकाल लेंगे। आर कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे, लाइक आर की हम लोग वैल्यू सपोज कर लेंगे एक्स आई प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड की। अब तो निकालना आता है ना, तो फिर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। सही है भाई, डाइवर्जेंस ऑफ क्यूब 3। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, फाइंड 49। 49 के बाद हमारे पास सेम टू सेम आर है और आर भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसी तरीके से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 53 की बात करेंगे तो 53 हमारे पास, मेरे पास ये एमपी का सॉल्व हुआ है, एक सेकंड में देखता हूँ। सॉरी नहीं मिला तो बस मैं आपको याद जब करूँगा तो फिर अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ ये जो है आसान, वैसे आसान है, बस आर की वैल्यू डालनी है और फिर निकालना है, एवेल्यूएट करना है। उसके बाद हम लोग इसकी वाली बात करते हैं, फाइंड ऑफ। ये हम लोग ने, मेरे को ऐसा लग रहा है हम लोग ने कहीं पे किया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो इसको हम लोग जो है ना सिमिलरली जो है आर की वैल्यू ले लेंगे। आर क्या ले लेंगे, आर की वैल्यू स्क्वायर, उसके बाद हम लोग क्या जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है आर हो जाएगा। इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, हमारे पास जो है ना आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, पेज नंबर 60 के अंदर ये वाला है। ये कुछ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सरफेस एक्स एंड वाई एंड पॉइंट ऑफ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास आई गेस ये वाला हुआ है, ये वाला टेंजेंट वाला 60 है ना, 60 नो 60 भी नहीं हुआ वाला, सर 60 नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ 60 के टेंजेंट कैसे निकालेंगे। हम लोग टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉरी उसको मैं चले जाता हूँ नीचे लेके, 60 वाले की बात करते हैं। 60 वाले के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ प्लेन। सही है भाई, ऑफ सो एंड सो एट पॉइंट सो एंड सो। सही है भाई, हम लोग ग्रेडियंट निकालना क्या पड़ेगा किसी भी पॉइंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, जो उसका सरफेस जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स का, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड प्लस का जेड -1, इसको हम लोग क्या है सही से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का जेड प्लस का 1 = 0। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन दी है फंक्शन की।
हम लोग इसका पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल लेंगे। सही है भाई, ग्रेडियंट निकालने के बाद हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, आई जे के में आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आई जे और के में आ जाएगी। सही है भाई, क्योंकि कैसे निकालेंगे हम लोग इसके अंदर डावा बाय डावा एक्स आई प्लस डावा बाय डावा जे प्लस डावा बाय डावा के, इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। सही है, तो हमारे पास आई प्लस जे प्लस के में इसकी इक्वेशन एक वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर बनने के बाद हम लोग जो है ना इसके अंदर पॉइंट जो होंगे, 2 पॉइंट से, जो हमारे पास पॉइंट दिस दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। जो हमारे पास 2x और 2i और 2j आएगा उसकी हमारे पास। अच्छा, हमारे पास पता है हम लोग कोई लास्ट टाइम पे मैथमेटिक्स के अंदर आई गेस पॉइंट और इक्वेशन की फॉर्म करवाई थी, तो फॉर्मूला जो था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी, अगर मेरे पास ये वैल्यू जो आ रही है आई जे और के में आ रही है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,3,2 तो हम लोग इसके अंदर ये पॉइंट डालेंगे एक्स और वाई और जेड की जगह पे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2i सॉरी 2 ऐसी मैं डमी इक्वेशन ले रहा हूँ, जो कि 2 बन जाएगी। इस तरीके की कुछ इक्वेशन बन जाएगी। सही है, ये इक्वेशन जो होगी वो हम लोग बोलेंगे पैरेलल टू द प्लेन है, तो हम लोग इसको एक कांस्टेंट के साथ रख देंगे, मतलब कि 2, मतलब जिसके यहाँ 2 है, आई की जगह पे एक्स लगा दूंगा, वाई लगा दूंगा और जेड लगा दूंगा, जहाँ पे आई है आई जे के है, इक्वल टू कांस्टेंट ले लूँगा। फिर इसके अंदर मैं वो वाले पॉइंट लूँगा जो कि वापस से डालूंगा, जो कि 2 के साथ 1 वाला पॉइंट है, फिर 2 के साथ वाई का पॉइंट क्या है -3 है ना, 2 के साथ -3 है, और फिर वाई के साथ पॉइंट क्या है जो कि हमारे पास है 2। उसके बाद मैं इसको कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, फिर मैं कांस्टेंट की वैल्यू वाई से इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वो उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 62। अगर मैं 62 की बात करूँ, मेरे पास यहाँ 62 सॉल्व हुआ है, ये रहा 62 लिखा हुआ है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ समथिंग समथिंग, उसके बाद समथिंग समथिंग। देखो भाई, सही है भाई, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है ना 3 और 4x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद मैंने इसका पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद मैंने इसका वैल्यू निकाली हुई। सबसे पहले मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए विद द डायरेक्शन ऑफ सो एंड सो, ये वाला ही ना, हाँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो डेल्टा फाई को हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया आई के रिस्पेक्ट से, आई जे के मतलब 4i, इसका जो ये वाली चीज़ थी मेरे पास टर्म थी, ये वाली टर्म थी, इसको मैंने डावा बाय डावा एक्स प्लस डावा बाय डावा वाई और फिर डावा बाय डावा सेट के लिहाज से निकाला, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर पॉइंट डालूंगा तो मेरे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सही है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डावा फाइव। तो डावा फाइव क्या हो जाएगा, ए कौन सा वेक्टर जो दिया हुआ है कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या करना है, एक ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैंने मैग्नीट्यूड लेना है, और मेरे को इसको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को, ये मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई इस तरीके से। मतलब ये वाली वैल्यू मैंने दोनों की यहाँ पे डाली और ऊपर से उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाली, तो मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सही है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 तो नहीं किया हुआ है सर ने, तो हम लोग ने छोड़ दे रहे हैं, बाकी हम लोग आगे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। 72 का 62 भी हो गया। अब हम लोग आगे चले जाते हैं, तो फिर 80 पेज नंबर पे चले जाएंगे, 23 25 26 67 पेज नंबर 84 का जो है ना मेरे पास अगर हुआ हुआ है, ये रहा 84 क्वेश्चन भी हुआ है, लिखा हुआ है प्रूव दैट द वेक्टर ए इज सोलेनोइड। सही है भाई, जब सोलेनोइड की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो होता है ना इसका, इस वेक्टर का जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। मतलब हम लोग ये 0 के इक्वल आ गया, डाइवर्जेंस सॉरी डाइवर्जेंस, तो अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया तो ये वेक्टर सोलेनोइडल है, वरना ये सोलेनोइडल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको हम लोग डी डावा बाय डावा के साथ कर लेंगे, तो डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा वाई, डावा बाय डावा जेड, इसके जो कल निकालेंगे, देखो इससे भी 0 आ गया क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है, इससे भी 0 आ गया, इसमें वाई की वैल्यू नहीं है, इससे भी 0 आ गया, इसमें जेड की वैल्यू नहीं है,
तो ये जब 0 0 0 आ गया तो ये प्रूव हो गया। सही है भाई। उसके बाद अगला है 85। तो 85 में लिखा हुआ है शो दैट दिस एंड दिस वेक्टर इज सोइनोइडल व्हाइल दिस इज सोइनोइडल एक्सेट्रा इज नॉट सोइनोइडल वेक्टर। सही है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई है वापस से निकालेंगे। देखो ए का वेक्टर दिया हुआ है आई जे के, तो हम लोग इसको जो है ना एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, इसको जेड के रिस्पेक्ट से करेंगे। जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो उसके अंदर एक्स की वैल्यू है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये देखो एक्स की वैल्यू आ गई। वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। इसको जेड के रिस्पेक्ट से क्या इसका वैल्यू करेंगे, जियो ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे नॉट सोइनोइडल। तो हम लोग बी की बात करेंगे। बी का जो वेक्टर है हमारे को दिया हुआ है कुछ ये वाला बी एक्स स्क्वायर ए। तो हम लोग सबसे पहले बी ए के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया, फिर ये वाला वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया। इसे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस का। इसको वापस से निकालूंगा तो फिर मैं क्या करूँगा, ये देखो इससे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। सब कुछ कटने के बाद मेरे पास जो टोटल वेक्टर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ये सोलोनाइडल है। सही है, ये मेरे पास हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन अगर हम लोग इधर देखें तो हमारे पास फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन जैसे हमारे पास यहाँ पे भी ख़त्म हो गए। प्रूव दैट सोलेनोइडल वाला भी है। उसके बाद हमारे पास आगे जो है वो हमारे पास टोटल वर्क डन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड वाले न्यूमेरिकल आ गए। तो जब वो आ जाएंगे तो फिर हमारे पास वो फिर नेक्स्ट में करेंगे वीडियो के अंदर। बाकी हम लोग जो टॉपिक्स हैं चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम ग्रेड और क्या नाम है स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम और पार्शियल डेरिवेटिव जो पाइप वाला छोड़ा था ये वाली चीज़ क्या गई, ये वाली पाइप वाली चीज़ थी, ये करेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी या फिर लिक्विड की वेलोसिटी निकालनी है पाइप की थ्योरम।